नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 20 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है नौकरशाही में जाने का बैकडोर या पिछवाड़ा यानी लेटरल एंट्री, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय नौकरशाही को लेकर है। नौकरशाही चूँकि सबसे बड़ा है, नौकरशाही में लेटरल एंट्री पर हंगामा स्वाभाविक है। इसके जरिए सरकार अपनी पसंद के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर विशेषज्ञ बनाकर बैठाती है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश में आजकल लेटरल एंट्री का विवाद एक मुद्दा है। ये मुद्दा बंगाल के बलात्कार हत्याकांड से भी भारी पड़ गया। लेटरल एंट्री यानी किसी भी सिस्टम में पिछवाड़े से प्रवेश करना कहा जाता है। ये सिस्टम उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। आप यदि थोड़ा सा अन्वेषण करेंगे तो पाएंगे कि इस पिछवाड़ा प्रवेश के तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। लेटरल एंट्री एक सुरक्षित उपक्रम है, लेकिन हमारे यहाँ घरों से लेकर कानून और सियासत में एक न एक लेटरल एंट्री गेट होता ही है और होना भी चाहिए। घरों में लेटरल एंट्री आपातकाल के लिए बनाई जाती है। कानून में लेटरल एंट्री की व्यवस्था बचाव के लिए की गई और राजनीति में लेटरल एंट्री उन लोगों के लिए की गई जो या तो चुनाव नहीं लड़ सकते या फिर चुनाव में हार जाते हैं। लेटरल एंट्री के जरिए ही सजाया जाता है इन्हें। उस पर सियासत होनी भी चाहिए और नहीं भी, ये विवाद का विषय है। ताज़ा विवाद केंद्र सरकार द्वारा लेटरल एंट्री के जरिए 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्त करने की घोषणा के बाद शुरू हुआ। संघ लोक सेवा आयोग की सेवाओं में लेटरल एंट्री को लेकर सियासी सरगर्मी शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। खड़गे ने दावा किया है कि यह आरक्षण छीन संविधान को बदलने का भाजपा चक्रव्यूह है। इससे पहले भी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। राज्यसभा में लेटरल एंट्री का एक विरोध इसलिए नहीं होता है क्योंकि सभी राजनीतिक दल इसका लाभ उठाते हैं, लेकिन नौकरशाही में लेटरल एंट्री पर हंगामा स्वाभाविक है। इसके जरिए सरकार अपने पसंद के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर विशेषज्ञ बनाकर बैठाती है। ये एक तरह का उपकार भी है और औजार भी। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री एक ऐसी प्रथा है जिसमें मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों को भरने के लिए पारंपरिक सरकारी सेवा संवर्गों के बाहर से व्यक्ति की भर्ती की जाती है। नौकरशाही में लेटरल एंट्री औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई, जिसमें 2018 में रिक्तियों के पहले सेट की घोषणा की गई थी। उम्मीदवारों को आमतौर पर प्रदर्शन के आधार पर संभावित विस्तार के साथ 3 से 5 साल तक के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता था। इसका उद्देश्य बाहरी विशेषज्ञता का उपयोग करके जटिल शासन और नीति कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करना है। लेटरल एंट्री के दुष्परिणाम हाल ही में हमें बांग्लादेश में देख सकते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकार में इसी तरह के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपना पार्टी के लोगों को न सिर्फ बैठाया बल्कि उनके लिए बाकायदा आरक्षण की व्यवस्था भी की। इसी व्यवस्था के फलस्वरूप बांग्लादेश की तख्ता पलट हो गया। हमारे यहाँ ऐसा असंभव है क्योंकि हम सहनशील लोग हैं। हम अभी तक नेट पेपर लीक कांड शिक्षा मंत्री नहीं हटा पाए, सरकार तो क्या खाक हटाएंगे। आईवास के रूप में परीक्षाएं करने वाली संस्था के एक पदाधिकारी की बलि जरूर ले ली गई। सत्ता अपने पक्ष फैसले के समर्थन में कांग्रेस की सरकार के समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह आहलुवालिया के वित्त सचिव और योजना आयोग में की गई नियुक्तियों की हवाला देती हैं। दरअसल मैं तो इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार का एहसानमंद हूँ कि सरकार लेटरल एंट्री के जरिए केवल 5 साल के लिए नियुक्ति कर रही है। अन्यथा सरकार चाहती तो उन्हें अगले 35 साल तक के लिए नियुक्त कर सकती थी, क्योंकि बकौल अमित शाह भाजपा अभी 35 साल और सत्ता में रहने वाले हैं। मुझे इस बात पर भी आपत्ति है कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सारी लड़ाई
एक्स सोशल मीडिया पर लड़ रही हैं, जबकि ये लड़ाई सोशल मीडिया पर नहीं, सड़क और अदालतों में लड़ी जानी चाहिए। जनता को यदि ये फैसला गलत लगता है तो जनता को अर्थात नौजवानों को ये लड़ाई अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल इस लड़ाई के पात्र नहीं, वे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर लेटरल एंट्री खराब व्यवस्था है तो इसे अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए, अन्यथा तिल का तार बनाने का कोई लाभ नहीं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।